यहां पर देखिए कर्पूरी, क्या है कर्पूरी, कर्पूरी मतलब क्या, जनता के मांगों का, जननायक। याद रखना है कि जनता के मांगों को जो पूरा करेगा वही क्या कहलाएगा, जननायक कहलाएगा भाई। स्पष्ट है, क्लियर, क्या कि जो जनता, यहां पर देखिए जो जनता के मांगों को क्या करेगा, कर पूरी, मतलब जनता के मांगों को जो पूरा करेगा वही क्या जननायक कहलाएगा। लाइन में याद हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या है, दादा भाई, दादा किसको बोलेंगे, दादा उसको बोलेंगे जो क्या होगा, वृद्ध। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं व्यक्ति और उसके उपाधि। जी हम क्या देखेंगे, तो व्यक्ति और उसके उपाधियों को देखेंगे और पूरा का पूरा जितना भी है 1 से लेकर आपका 40 तक है, हम पूरा का पूरा ट्रिक से आपको याद करवाएंगे। और ट्रिक अलग से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में सब में आपका ट्रिक छुपा हुआ है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पहला जो है गांधी जी, तो गांधी जी को अनेक उपाधियां दी गई हैं, जैसे कि बापू, ठीक है, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर हो गया, देशद्रोही फकीर हो गया, महात्मा हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका महात्मा एक याद रखना है। और महात्मा के साथ साथ सर्जेंट हो गया, केसर हिंद हो गया, मातंग हो गया। तो 8-9 उपाधियां गांधी जी को दी गई है, इनके उपनाम ये हैं। तो लगभग ये सभी लोग जानते हैं, फिर भी आपको अगर कुछ इसमें नहीं याद होगा तो ये याद करना है ट्रिक के माध्यम से। जैसे आप देखिएगा, गांधी जी को बापू कहते हैं। बापू क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि आप देखिए कि सबसे क्या है, बुजुर्ग है, प्लस में क्या है, राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता नहीं होते तो हमारे नोटों पर क्या उनका चित्र नहीं छपा होता। स्पष्ट है कि राष्ट्रपिता है, क्योंकि हमारे नोटों पर किनका, यानी गांधी जी का आपका देखिएगा चित्र होगा। अर्धनग्न फकीर, जैसे गांधी जब गुलमे सम्मेलन में भाग ले रहे थे, तो गांधी जी गुलमे सम्मेलन जब गए थे तो वहां पर जाते समय, यानी जब वो जहाज से उतरे तो वो क्या, यानी धोती से अपने शरीर को ढके हुए थे, तो आधा नग्न जो था वो क्या था, यानी दिखाई दे रहा था। तो वेस्टर्न चर्चिल ने उस समय क्या बोला था, अर्धनग्न फकीर बोला था, यानी इनको देखकर। ठीक है, देशद्रोही फकीर भी यानी वेस्टर्न चर्चिल द्वारा ही आपको बोला गया है, किसी किसी बुक में अलग भी नाम देता है। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा कि महात्मा, तो महात्मा किसने बोला था, आप देखिएगा जब चंपारण आए थे तो आप लोग को याद होगा कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित तिनकठिया व्यवस्था को उन्होंने क्या किया था, मिटाया था। तो तिनकठिया व्यवस्था को मिटाया था, तो उस समय इनको यानी आपका इन्हें यानी महात्मा के नाम से क्या किया गया था, सबसे पहले संबोधित किया गया था। उसके बाद सर्जेंट की उपाधि जो है वो कब दी गई थी, आपको याद होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 के बीच में यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और उस समय यानी अंग्रेजों को भारतीय सेनाओं की आवश्यकता थी। तो उस समय अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गांधी जी ने आश्वासन दिया था, और सभी नौजवानों को बोला कि आप लोग क्या बनिए, सेना में भर्ती हुए। तो एक तरह से सेना में भर्ती कराने वाले एजेंट कहलाए थे गांधी जी। क्या, अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती कराने वाले एजेंट कहलाए थे, इसीलिए इसे सर्जेंट की उपाधि दी गई। तो याद रखना है वो। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करा रहे थे, यानी एजेंट का काम कर रहे थे। इस तरह इसे इन्हें क्या बोल दिया गया, सर्जेंट की उपाधि दी गई। उसके बाद केसर हिंद, अब देखिए केसर हिंद भी उस समय ही आपको दिया गया था, यानी हिंदुस्तान का केसरी, हिंदुस्तान का शेर, ये गांधी जी को ही बोला गया था। मातंग यानी कबलाइयों द्वारा क्या किया गया था, पश्चिम के बलाइयों द्वारा, या बोल सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जो पश्चिमी क्षेत्र में है उनके द्वारा ये मातंग की उपाधि दी गई थी। तो ये लगभग सबको याद ही होता है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है जो हम लोग भूल जाते हैं। गांधी जी कोई भूलने वाला चीज नहीं है, गांधी जी भूलने वाली चीज नहीं है, तो इसको हम भूल ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा आपका श्री कृष्ण सिंह है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और इनको जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, डॉक्टर श्री कृष्ण है और ये किस नाम जाना जाता है, तो बिहार केसरी। अब आपको याद रखिए यहाँ पर क्या है, कृष्ण, और कृष्ण को हम क्या बोलते हैं, बांके बिहारी। क्या बोलते हैं, बांके बिहारी। और बांके बिहारी किनको बुलाया जाता है, तो श्री कृष्ण को बुलाया जाता है बांके बिहारी। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए डॉक्टर श्री कृष्ण को की उपाधि कौन सी है, तो क्या बोल सकते हैं, बिहार केसरी। अगर आपसे पूछे कि बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। क्योंकि आपको याद रखना है एक ट्रिक, बांके बिहारी किसको बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण भगवान को बांके बिहारी बोलते हैं। अतः क्या हो जाएगा, बिहार केसरी कौन हो जाएंगे, श्री कृष्ण, डॉक्टर श्री कृष्ण। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देख रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को हम बोलते हैं क्या, शांति पुरुष। अब यहां पर देखिएगा, जो व्यक्ति बहादुर होता है ना, वो हमेशा शांति चाहता है।
जो व्यक्ति बहादुर होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वो हमेशा चाहेगा कि भाई शांति रहे, समाज में शांति बन रहे, कभी झगड़ा लड़ाई झंझट में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि उसमें बर्बादी ही बर्बादी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति क्या होता है, बहादुर होता है, बहादुर वो हमेशा शांति स्थापित करता है, यानी शांति स्थापित के लिए चाहे युद्ध भी हो तो युद्ध भी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है बहादुर लोग ही यानी शांति से रहते हैं या शांति स्थापित करना चाहते हैं समाज में। ठीक है, बाकी जो लोग यानी अधजल गगरी है वो तो हमेशा इधर उधर छटकत क्या बोलते हैं उसको, छटकते रहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखना है जो व्यक्ति, लाल बहादुर शास्त्री मतलब क्या, जो व्यक्ति यानी बहादुर होते हैं वो क्या चाहते हैं, समाज में शांति बन रहे, या इस प्रकार से भी इसको याद रखना है कि शास्त्रों हमेशा यानी शांति शास्त्र जो होते हैं, किसी भी भी धार्मिक शास्त्र जो शांति के प्रतीक होते हैं, यानी किसी भी का भी यानी धार्मिक जो शास्त्र होता है वो हमेशा यही ज्ञान देता है कि शांति से जीवन जीना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े से। ठीक है, तो कुछ किसी तरह आपको याद रखना है। ठीक है, शास्त्र से याद रखना है शांति, या जो बहादुर लोग होते हैं वो भी क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो याद रखना है इसको क्या, कि शांति पुरुष का नाम से किससे जाना जाता है, तो शांति पुरुष का नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट देख रहे हैं आपका चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है, यानी लौह पुरुष। ठीक है, लौह पुरुष किनकी उपाधि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि है। कैसे याद रखेंगे, आपको याद रखना है कि सरदार यानी पंजाबी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरदार, और सरदार देखिए काफी मोटा कट्टा हष्ट पुष्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वो मकई और ज्वार बाजरा और घी और आपका एक तरह से बोल सकते हैं साग ज्यादा खाते हैं। ठीक है, और मतलब बोल सकते हैं हरा साग सब्जी यानी और खेतों का अनाज खाकर एकदम हष्ट पुष्ट रहते हैं। ठीक है, गाय का दूध पीकर। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, सरदार जो होते हैं, सरदार क्या होते हैं, बलवान होते हैं, और कैसे माने बलशाली होते हैं। सरदार क्या होते हैं, बलशाली होते हैं। कैसे, किस तरह बल होता है, लोहे जैसी उनकी बॉडी होती है। कैसे, सरदार जो होते हैं वो बलवान होते हैं, उनकी शरीर कैसी होती है, लोहे के समान होती है। बस लौह पुरुष होते हैं, लगता है कि लोहा जैसा मजबूत हट्टा कट्टा पूरा मजबूत होता है, उनका बॉडी ही क्या होता है, लोहे जैसा होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि सरदार जो होते हैं उनकी शरीर कैसे होती है, यानी वो काफी बलवान होते हैं और उनकी शरीर जो होती है वो लोहे के समान होती है। तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, लौह पुरुष। सीधी सी बात है, याद हुआ, एकदम चुटकी में याद हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं, ये गारंटी है। एक बार इसको अगर यानी इमेज करके पढ़ लीजिएगा ना, इमेज, क्योंकि मैं इमेज ही बना रहा हूं यहाँ पर। आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक व्यक्ति को हम क्या कर दिए, सरदार यानी पंजाबी को यहाँ पर खड़ा कर दिए। ठीक है, पंजाबी को देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा दाढ़ी मूछ और पगड़ी बना हुआ, पूरा बलवान आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एकदम दिखाई दे रहा होगा। इमेज सोचिए सरदार कैसे होते हैं, और उनका बॉडी जो होता है हष्ट पुष्ट होता है, बलवान होते हैं भाई। तो कैसे होते हैं, लोहे जैसा मजबूत होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है सरदार क्या होते हैं, बलशाली होते हैं। कैसे, तो लोहे के समान वो मजबूत होते हैं। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। नेक्स्ट देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां, और इनका उपनाम जो है सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां किस नाम जानते हैं, सीमांत गांधी। अब देखिए कैसे, इसको किस प्रकार याद रखिएगा। आप देखिए जैसे ही भारत की सीमा है, यहाँ पर देखिए भारत की सीमा खत्म होती है, ये आपका हम केवल पश्चिमी क्षेत्र का सीमा बना रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र का आप सीमा केवल देखिएगा, तो पश्चिमी क्षेत्र का सीमा यही है। तो ये जम्मू कश्मीर, ये आपका लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर। जैसे ही भारत की सीमा समाप्त होती है उसके बाद खानों की सीमा शुरू हो जाती है। खान माने मुसलमानों की इधर। ठीक है, यानी पाकिस्तान में कौन है, खान लोग हैं। ठीक है, मुसलमान लोग हैं, तो इन्हें खान के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय सीमा जैसे ही खत्म होगी, भारतीय सीमा इधर, भारतीय सीमा पश्चिम में जैसे ही खत्म होती है, तैसे इधर किसकी सीमा, पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो पाकिस्तान के क्षेत्र प्रारंभ होता है, तो पाकिस्तान में कौन होता है, खान लोग रहते हैं, यानी मुसलमान लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी, क्योंकि वो सीमा पार, भारत के सीमा पार ही वो निवास करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये एकदम देख लीजिए, भारत के सीमा के पार खान अब्दुल गफ्फार खान क्या है, भारत के सीमा के पार, यानी जैसे भारत की सीमा समाप्त होगी इधर कौन लोग रहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी खान लोग रहते हैं, मुसलमान लोग रहते हैं। एकदम दिमाग में आपका सेट हो जाएगा, ये इमेज आप याद रखिएगा। इधर भारतीय है, इधर सीमांत गांधी, तो सीमा के पार रहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार का यानी भारतीय सीमा के पार क्या रहते हैं। ठीक है, यही सब याद कर सकते हैं कि सीमा पार गद्दार, गफ्फार से याद रखना है गद्दार लोग रहते हैं। ठीक है, सीमा पार कैसे लोग रहते हैं, सब गद्दार लोग रहते हैं। जितना पाकिस्तानी है सब क्या है, गद्दार है। बात समझ रहे हैं ना, तो कैसे लोग रहते हैं इधर, गद्दार। गफ्फार से गद्दार याद रखना है। मैंने अब्दुल गफ्फार खान तो गद्दार नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन ट्रिक्स बस हमको आपको बता रहे हैं। ठीक है, याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खां तो किस नाम जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस, और इनको हम किस नाम जानते हैं, नेताजी।
जब देखिएगा सुभाष चंद्र बोस गए थे कहाँ, हिटलर के पास, जब हिटलर के पास गए थे और वहां पर जब भाषण दे रहे थे ना, और वहीं से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारे थे, सबसे पहले रेडियो प्रसार माध्यम के द्वारा ये राष्ट्रपिता कहकर पुकारे थे आपका जर्मनी से ही, यानी हिटलर। ठीक है, तो याद रखना है कि जब वहां भाषण दे रहे थे तो हिटलर को लगा कि भाई ये तो इसमें ये इसके मतलब बात करने की शैली में या इसके आवाज में क्या एक तरह से आकर्षण है, मतलब चुंबक की शक्ति है, ये सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं, इनके एक बात पे लोग मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं। और ये किसमें होता है, ये गुण किसमें होता है, नेताओं में होता है, कि एक बार कहीं आकर नेता भाषण कर दिया, आज के नेता देखिए ना, जय श्री राम तो अल्लाह अकबर, यही सब हो रहा है यार, लोगों को भड़का भड़का कर क्या कर रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं लोग। ठीक है, और इससे उन लोगों का कोई वो आपका घाटा नहीं है, इनसे उन लोगों को प्रॉफिट ही है, वो अपना वोट बैंक बस बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जो भारत के सच्चे नागरिक हैं, हमें यह सोचना चाहिए कि हम इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस ना करके अपने ही काम पर फोकस करें, और काम के आधार पर अगर कोई देखे कि 5 वर्षों में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको वोट दें, वरना नहीं दे, सीधी सी बात है। बाकी धर्म के नाम पे हम भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, तो हम जानते हो हमारी हमारी वो क्या है, मामलाएं हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये गुण होता है नेताओं में, क्या कि आकर ऐसे बात करेंगे, ऐसे आपसे बात करेंगे, ऐसे बोलेंगे कि आपको लगेगा कि भाई हम इसके लिए मर मिटने के लिए क्या है, तैयार है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये पॉइंट याद रखना, ये गुण किस में होता है, नेता में होता है। तो ये जब सुभाष चंद्र बोस इटली जर्मनी में जाकर क्या कर रहे थे, जब भाषण दे रहे थे, तो इनके भाषण से हिटलर को लगा कि भाई तो नेताओं का गुण है, इसमें लोग पूरे उखड़ गए हैं, इसके साथ मरने मिटने के लिए क्या है, तैयार है। तो वही याद रखना है आपको, क्या कि जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में भाषण दे रहे थे तो हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी, और सही में नेताजी के सबसे पहले हिटलर ही कहा था इनको। ठीक है, याद रखना है कि नेताओं के गुण को देखकर यानी सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, हिटलर की उपाधि। तो ये नॉर्मली आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बोला जाता है, अजात शत्रु, यानी अजात शत्रु की उपाधि किसे दी गई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके बिहार के ही है। अब देखिए राजेंद्र में इंद्र है, राजेंद्र में क्या है पर, देखिए ज प्लस हर्ष ई तब ना होता है, अगर संधि कीजिएगा तो इंद्र, और में ई जोड़िएगा तो इंद्र हो जाएगा। तो यहां पर इंद्र, तो इंद्र का कोई शत्रु नहीं होता है। इंद्र भगवान कोई शत्रु है जी, इंद्र से कौन जाएगा लड़ने, इंद्र भगवान से कोई लड़ने जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो इंद्र का कोई शत्रु नहीं होता है, याद रखना है। राजेंद्र में क्या है, इंद्र है, और इंद्र से का कोई शत्रु नहीं होते हैं, वो आजाद है, स्पष्ट रूप से याद रखना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी उपाधि, आजाद शत्रु, यानी आजाद शत्रु किसे कहा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुजी या सर बोला जाता है। तो याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी, क्या दी थी, सर बोलते थे। सर का अर्थ ही क्या होता है, गुरुजी, हम लोग बोलते हैं ना सर, सर क्या होता है, गुरुजी होता है, जो टीचर होते हैं उन्हीं को बोला क्या बोलता है, सर। तो याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोला गया था, कौन सी उपाधि दी गई थी, सर की, और सर का अर्थ क्या होता है, गुरुजी, सीधी सी बात है, सर या गुरुजी, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये याद हो गया होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब सर, और सर का ही अर्थ होता है गुरुजी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सी उपाधि, गुरुजी, विश्व गुरु, कुछ भी बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय का आपका उपनाम है महामना। ठीक है, तो इसको किस प्रकार याद रखिएगा, तो इसके मोहन में ही नाम है, यहाँ पर देखिए मदन मोहन, यहाँ पर महानमा, क्लियर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम दास टंडन को बोला गया है क्या, राजश्री, पुरुषोत्तम दास टंडन, यहाँ पर क्या है, राजर्षि। तो बताइए कि राजा का जो ऋषि होगा, राजर्षि में से राजा निकाल लीजिए, राजर्षि में से राजा, तो राजा का क्या, ऋषि बोल सकते हैं, राजा का ऋषि। राजा का ऋषि कैसा होगा, राजा जो अपना ऋषि रखेगा, ऋषि मुनि जिसको रखेगा, अपना गुरु जिसको मानेगा, वो क्या होगा, पुरुषों में उत्तम होगा, सभी पुरुषों में क्या होगा, सभी पुरुषों में उत्तम होगा, वही राजा का ऋषि बनेगा। क्लियर, याद रखना, पुरुषोत्तम ही क्या बनेगा, राजा का ऋषि बनेगा, मतलब राजर्षि, राजा का ऋषि मतलब राजर्षि कौन बनेगा, जो पुरुषों में उत्तम हो। नेक्स्ट देखिए आपका है एमएस गुलवलकर को गुरु जी की उपाधि दी गई है। यहां पर देखिए, यहां पर है गुरुदेव, और यहां पर क्या है, गुरु जी। बात समझ रहे हैं ना, दोनों में अंतर याद रखना है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, और गुरु जी पूछे तो वो कौन होंगे, गुलवलकर। तो देखिएगा जब हम लोग परीक्षा देते थे 5, 6, 7, 8, 9, 10th में, 10th को छोड़ दीजिए, 5, 6, 7 में, तो जब हम लोग परीक्षा देते हैं तो स्कूल का जब एग्जाम होता है तो स्कूल में एग्जाम लिया जाता है, और जो बच्चे अच्छे होते हैं, शिष्टाचार भी जिनका अच्छा होता है, रहन सहन, बातचीत करने का तरीका, रेगुलर क्लास करना, पढ़ने में ठीक ठाक, तो उन्हें नंबर अच्छा दिया जाता है। जो खचरा क्लास में होता है ना, उसको गुरुजी क्या करते हैं,
जीरो, गोल गोल बैठा देते हैं परीक्षा के नंबर पे, क्या लिख देते हैं, गोल। मतलब ये गधा साफ चौपटे है, ठीक है, साफ चौपट है तो उसको नंबर देने से कोई फायदा नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो याद रखना है कि एमएस गोलवलकर, गोलवलकर ये क्या करते हैं, गुरुजी ही गोल गोल देते हैं ना, गुरुजी ही क्या करते हैं, गोल नंबर देते हैं अगर पढ़ने में आप ठीक नहीं रहिएगा। क्लियर। तो ये आपको याद हो गया होगा कि गुरुजी गोलवलकर, ठीक है। एमएस गोलवलकर को कौन सी उपाधि दी गई है, आपको बोल सकते हैं गुरुजी। क्लियर। नेक्स्ट आपको देखिएगा चित्तरंजन दास। अब चित्तरंजन दास को क्या बोला गया है, देश बंधु। यह देश बंधु किसकी उपाधि है, तो चित्तरंजन दास की उपाधि है। अब बताइए यहां पर क्या है, दास, ठीक है, और यहां पर है बंधु। आप बताइएगा कि जब अंग्रेजों का शासन था तो पूरे देश के बंधु क्या थे, अंग्रेजों के दास थे। पूरे देश के बंधु जो थे, देश के लोग जो थे वो किसके दास थे, यानी अंग्रेजों के दास थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के शासन समय पूरे देश के बंधु भाई बहन जितने लोग थे सब थे क्या थे, दास थे। किसके दास थे, अंग्रेजों के, ठीक है। तो याद रखना है कि दास किसके दास, तो पूरे देश बंधु क्या थे, चित्तरंजन दास में से दास याद रखना है, और पूरे देश बंधु क्या थे, गुलाम थे, दास थे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कर्पूरी ठाकुर, और कर्पूरी ठाकुर को बोला गया है जन नायक। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर को जन नायक किस तरह याद रखेंगे, इसको बहुत ही आसान ट्रिक है। यहां पर देखिए कर्पूरी क्या है, कर्पूरी, कर्पूरी मतलब क्या, जनता के मांगों का, जन नायक। याद रखना है कि जनता के मांगों को जो पूरा करेगा वही क्या कहलाएगा, जन नायक कहलाएगा भाई। स्पष्ट है, क्लियर। क्या कि जो जनता, यहां पर देखिए जो जनता के मांगों को क्या करेगा, कर्पूरी, मतलब जनता के मांगों को जो पूरा करेगा वही क्या जन नायक कहलाएगा। कर्पूरी ठाकुर देख लिया हम लोग। उसके बाद है आपका जयप्रकाश नारायण, और इसको किस तरह हम लोग याद रखेंगे, तो जयप्रकाश नारायण में आपको याद रखना है, इसमें आपका दिया है क्या, लोकनायक। यानी जयप्रकाश नारायण को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकनायक, ठीक है। तो वैसे तो जनरली हम लोग बोलते हैं लोकनायक जयप्रकाश, ठीक है। आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो इस तरह भी याद रहेगा। लेकिन अगर इस तरह याद नहीं रहता है तो हम लोग क्या कर देखेंगे, इसमें देखेंगे, देखिएगा कि जो लोगों का नायक होता है, देखिए जो लोगों का क्या, लोक, लोक मतलब जनता, जो जनता का क्या होता है, जनता, जनता का क्या होता है, नायक होता है, हीरो होता है, वो क्या करता है, यानी जनता को प्रकाशित करता है, मतलब जनता को, जनता के समस्याओं को क्या करता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि सॉल्व करता है, जनता के समस्याओं को दूर करता है, ठीक है, और प्रकाशित करता है, उनके जीवन को प्रकाशमय करता है, उनके जीवन को माने अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। उनका जैसे गुरु का जैसे काम होता है छात्रों के प्रति कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना, वैसे ही नेता लोगों का भी काम होता है कि जनता के समस्याओं को समाधान करना, मतलब उनको क्या करना, विकास के मार्ग पर लाना, ठीक है। तो याद ही आपको रखना है कि इसमें देखिए जय प्रकाश दिया है, यहां पर क्या किया, लोकनायक। जो लोकनायक होगा वो जनता के हित के लिए कार्य करेगा, जनता को प्रकाशित करने का काम करेगा। बात समझ रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपका सीएफ एंड्रयूज, और इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो दीनबंधु, यानी सीएफ एंड्रयूज जो है इनका उपनाम जो है दीनबंधु, और बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको हम किस तरह याद करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसमें एंड्रयूज में यूज दिया है, एंड्रयूज में क्या दिया है, यूज, यूज मतलब होता है इस्तेमाल करना, उपयोग करना, ठीक है। और यहां पर है आपका दीनबंधु, मैं समझ, दिन, दिन मतलब होता है गरीब, दिन मतलब क्या होता है जी, गरीब होता है। अब बताइए कि गरीबों का आजकल नेता हो या प्रशासक हो, या प्रशासन में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग होते हैं, गरीबों को केवल क्या करते हैं, चूसते हैं, ठीक है। नेता से लेकर हर चीज, जो भी व्यक्ति होता है वो सब क्या करता है, यानी एक तरह से जो दीन होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनका क्या करता है, यूज करता है, यूज करके छोड़ देता है। लोग आएगा, लोग 5 साल के बाद एक बार भाषण देगा, भाषण देने के बाद बोलता है कि मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, वोट ले लेता है, लेने के पश्चात क्या करता है, यानी जो यूज करना था यूज किया, फिर अपने वादे क्या करता है, लोग भूल जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या एंड्रयूज में यूज दिया है, और दिन, दिन मतलब गरीब, गरीबों को हर व्यक्ति क्या करता है, गरीबों का यूज करता है, यूज ही करता है बस, जब तक उसे काम है साथ दिया, साथ रहा, जब तक काम खत्म तो रिश्ता खत्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एंड्रयूज में यूज है, और दिन मतलब गरीब लोगों का क्या किया है, केवल यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग बोलते हैं लोकमान्य, क्या, लोकमान्य, ठीक है। अब इसको किस तरह आप लोग याद रखिएगा, आप बोल सकते हैं कि इस तरह भी आपको बोल सकते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इस तरह बोलते हैं ना जी हम लोग, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इस तरह हम लोग क्या करते हैं, यानी उनको बोलते भी हैं। लेकिन अगर याद रखना हो, अगर आप भूल जा रहे हैं तो किस तरह याद कीजिएगा, तो इसमें देखिए क्या है, लोकमान्य,
लोगों ने मान लिया है क्या कि बाल गंगाधर क्या है, हमेशा तिलकधारी है, यानी तिलक लगाते हैं। लोगों ने मान लिया है क्या कि बाल गंगाधर तिलकधारी हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, माथे पर तिलक लगा लिए, यानी पंडित जी या एक तरह से पुजेरी मान लेना है, ठीक है। तिलकधारी, लोगों का मानना है कि बाल गंगाधर क्या है, तिलकधारी है, माने तिलक लगाते हैं, बस खत्म। उसके बाद देखिए दादा नौरोजी, यानी आगे देखेंगे दादा नौरोजी का उपनाम क्या है, वायोवृद्ध। और इसके लिए काफी महत्वपूर्ण ट्रिक है, आप बोल सकते हैं एक लाइन में याद हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या है, दादा भाई, दादा किसको बोलेंगे, दादा उसको बोलेंगे जो क्या होगा, वृद्ध होगा। जो वृद्ध होता है, मान लीजिए नौजवान आदमी को आप जाकर बोलिएगा कि दादा सुनिए, तो आपको 2 थप्पड़ देगा, रे दादा हम तुम्हारा दादा लगेंगे, हम तुम्हारे दादा के एज के नहीं है। मतलब जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, एज को आप मान लीजिए किसी के एज को देखकर तभी आप क्या कीजिएगा, आप उसके साथ यानी अपना संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके हमजोलिया का है तो उसको भाई बोल सकते हैं, आपसे थोड़ा सा ज्यादा एज का लगे तो चाचा भी बोल सकते हैं, भैया चाचा। उसको ज्यादा बुजुर्ग हो तब ना दादा बोलेंगे जी। तो यहां पर अगर वृद्ध व्यक्ति जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दादा बोलेंगे। तो देखिए दादा भाई नौरोजी मतलब वायोवृद्ध पुरुष, ठीक है। यानी वृद्ध पुरुष को ही दादा बोलिएगा, नौजवान आदमी को दादा बोलिएगा तो थप्पड़ आपको लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट को क्या बोला जाता है, माता बसंत। आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, बेसेंट, और यहाँ पर क्या है, बसंत। यानी बसंत में केवल क्या कर दिया है, बे से जोड़ दिया है, बस याद रखना है। बसंत यहाँ पर दोनों एक लहरा, यहाँ पर दे दिया बसंत हो जाएगा, बसंत बसंत, एनी बेसेंट या माता बसंत, ठीक है। तो एनी बेसेंट का उपनाम क्या हो जाएगा, माता बसंत, है ना गजब का ट्रिक। नेक्स्ट देखिए लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय, इनको क्या बुलाया जाता है, पंजाब केसरी, क्या बुलाया जाता है, यहाँ पर पंजाब केसरी लिख दिया, छूट गया है, पंजाब केसरी बुलाया जाता है। लाला लाजपत राय क्या बुलाया जाता है, पंजाब केसरी। कैसे याद करेंगे इसको, देखिएगा बहुत ही आसान है। पंजाब, जाब में क्या है, यहाँ पर जॉब है, पंजाब में क्या है, जॉब है। अगर किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो क्या किया है, यानी घूस देकर नौकरी ले लिया है, बाद में डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है उसमें छट जाएगा, तो लाजे मुंह नहीं दिखाता है, भले आत्महत्या कर ले मर जाता है, लेकिन लाजे मुंह नहीं दिखाता है कि ये चोरी छिपे करके क्या किया था, नौकरी लिया था। याद रखना है कि जब व्यक्ति का क्या चला जाता है, जॉब चला जाता है, तो लाज के मारे वो अपना पतन कर लेता है, ठीक है, मुंह नहीं दिखाता है। बस समझ में आ रहा है ना, उसको काफी लाज लगती है जब व्यक्ति किसी का जॉब छीन जाता है, क्या मैंने उल्टा सीधा कार्यों के कारण, यानी जब उसका क्या जॉब छीन जाता है तो उस लाल का लाज से पतन हो जाता है। बात समझ आया ना। तो याद रखना है कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम जाना जाता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, टी प्रकाश, और टी प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, आंध्र केसरी। क्या बोलते हैं, आंध्र केसरी। आंध्र केसरी किसको बोलते हैं, टी प्रकाश को बोलते हैं। यानी टी प्रकाश जो महोदय है, इनको आंध्र केसरी की उपाधि दी गई है या उपनाम दी गई है। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है प्रकाश और यहाँ पर है अंधा। आंध्र से याद रखना है अंधा, ठीक है। तो अंधे की किस चीज की जरूरत होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, मतलब नयन की आवश्यकता होती है। उसको नयन नहीं है, आंख नहीं है, तो वही ना चाहेगा कि हमें आंख मिल जाए, यानी प्रकाश को हम देख पाए। वरना मान लीजिए प्रकाश है या दिन है या रात है, हमको तो कोई मतलब ही नहीं है। जब आंखों में प्रकाश आने लगे तभी समझिए कि जीवन सार्थक है इनका। तो जो भी अंधा व्यक्ति होते हैं वो चाहते हैं क्या, यानी प्रकाश ही चाहते हैं कि प्रकाशित हो जाए उनका जीवन, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू को बुलाया जाता है भारत की कोकिला। अब क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि सरोजिनी नायडू जो है एक अच्छी कवित्री थी, ये कविता अच्छी बोलती थी, अच्छी पढ़ती थी, ठीक है। तो याद रखना है सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला। और यहाँ लता मंगेशकर को जन्म करते हैं स्वर कोकिला, अच्छी गाती थी। तो ये नॉर्मली याद ही रहता है आप लोगों को, स्वर कोकिला माने स्वर अच्छा जिसका होगा। तो लता मंगेशकर अच्छा था, किसी का स्वर नहीं है भाई, इसलिए उसको क्या बोला गया, स्वर कोकिला बोला गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार का गांधी, ये भी पता होगा। बिहार में अगर भारत का सर्वोपरि व्यक्ति होगा उसी को ना यानी बोला जाता है राष्ट्रपिता, ठीक है। भारत के गांधी जो है, गांधी जी क्या है, राष्ट्रपिता। और बिहार में जो सर्वोपरि व्यक्ति हो, बिहार में जो सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हो, वो कौन है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। बिहार में सबसे नंबर 1 किसी व्यक्ति को आप शुरू से लेकर अभी तक देखिएगा तो कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके जैसा तेजस्वी कोई व्यक्ति नहीं आया है। तो बिहार के गांधी किसे बोलेंगे, स्पष्ट है, राजेंद्र प्रसाद से बड़ा कोई है ही नहीं है कि आप गांधी को उपाधि दे दीजिए बिहार में और किसी को। तो कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए आशुतोष मुखर्जी, ये है आपके बंगाल केसरी। अब बंगाल केसरी कैसे, तो मुखर्जी जितने भी है, ममता बनर्जी, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी या जितने भी मुखर्जी बनर्जी, ये जो आपका क्या होता है टाइटल होता है, ये बंगाल से ही संबंधित है। बस इतना आपको याद रखना है, मुखर्जी जो टाइटल होता है किससे संबंधित होता है, बंगाल से ही संबंधित होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको, रानी मुखर्जी
हीरोइन का नाम सुने होंगे, ये भी आपकी बंगाली की है। तो मुखर्जी मतलब समझ लेना है बंगाल का टाइटल, ठीक है, बंगाली लोग अधिकतर टाइटल लगाते हैं। तो ये अगर पूछे कि बंगाल केसरी जिसमें मुखर्जी लगा उसको टिक आउट मार देना है, यानी आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए शेख मुजीबुर रहमान, और ये क्या है, मुजीबुर रहमान बंग बंधु है। बंग बंधु मतलब बांग्लादेश, ये आप जन्म करते हैं बंग बंधु बांग्लादेश। नाम क्या होगा, मुसलमान का नाम होगा, स्पष्ट है, शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु। नेक्स्ट देखिए काजी नजरुल इस्लाम, और काजी नजरुल इस्लाम को क्या बोलते हैं, विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है, विद्रोही कवि। विद्रोही कवि क्यों कहा गया ये भी जानते हैं, क्योंकि एक कविता लिखी जो रातों रात क्या हुआ था, वायरल हो गया था, ठीक है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया विद्रोही कवि। तो याद रखना है, हम वो ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, इसके नाम को किस तरह याद करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए काजी का नजर जिस पर पड़ जाता है, काजी का नजर जिस पर पड़ जाता है वो एक व्यक्ति एकदम ईमानदार हो जाता है, मतलब सच्चे राह पर चलता है। और जो व्यक्ति गलत करता है उसका विरोध करना वो शुरू करता है, वो विद्रोही बन जाता है कि हम गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गलत का बर्दाश्त नहीं करता है वो भी विद्रोही होता है। बस समझ रहे हैं ना। तो काजी का नजर जिस पर पड़ जाता है वो क्या होता है, विद्रोही हो जाता है। माने अगर आप गलत कीजिएगा उसका विद्रोह करेगा, स्पष्ट है। तो याद रखना है काजी का नजर जिस पर पड़ जाए वो क्या हो जाएगा, विद्रोही हो जाएगा, ठीक है। काजी मैंने मौलवी, ठीक है ना। याद रखना है काजी का नजर जिस पर पड़ जाए वो क्या हो जाता है, विद्रोही हो जाता है, ठीक है। तो काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि, क्लियर। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है मदर टेरेसा। आप किस तरह याद रखिएगा इसको, मदर टेरेसा को किस प्रकार याद कीजिएगा। यहां पर देखिए आपका क्या है, मदर, मदर यहाँ पर क्या है, टेरेसा। तो मदर यहाँ है, इसको हम क्या बोलते हैं, निर्मल हृदय। मदर टेरेसा को किस कौन सी उपाधि दी गई है, निर्मल हृदय। तो आप याद रखिए मदर मतलब क्या होता है, माता। माता का हृदय कैसा होता है भाई, तो निर्मल होता है, सिंपल सी बात है। माता का हृदय कैसा होगा, निर्मल होगा। याद हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जगजीवन राम, और जगजीवन राम को क्या बोला है, बाबूजी, ठीक है। तो बताइए कि जग में किस तरह जीना है, ये आपको कौन सिखाता है। जग में किस तरह आपको जीवित रहना है, किस तरह यानी किसके साथ कैसे संबंध स्थापित करना है, कैसे मित्र, कैसे हित, कैसे दोस्त होना चाहिए, ये कौन आपको बताता है, ये कौन बताएगा आपको, तो बाबूजी ही आपको बताएंगे, ठीक है। जग में किस तरह जीवन है उसको जीना है, ये कौन बताएगा, तो आपके पिताजी, आपके बाबूजी। बस यही याद रखना है। अपने बाबू से पूछिए भाई जिंदगी का जो भी सार होता है वो, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जीवन जी चुके हैं, वो अपना अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई जग में इस तरह ही जिया जाता है। तो जग में किस तरह जीना है ये कौन बताएंगे आपको, बाबूजी बताएंगे। सीधी सी बात है, जगजीवन राम बाबूजी, क्या बोला जाता है, बाबूजी, है ना, दमदार ट्रिक। नेक्स्ट देखिए आप क्या क्या है, राजगोपालचारी, और राजगोपालचारी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजा जी। तो देखिए राज यहाँ पर राजा जी, सीधी सी बात है, कुछ नहीं है। कालिदास, कालिदास भारत में क्या बोला जाता है, शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर। बस समझ रहा है ना क्या। और काला कीजिएगा तो पीला हो जाएगा और काला हो जाएगा, बस समझ रहा है ना, याद हो गया होगा, आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए समुद्रगुप्त, और यहाँ पर क्या हो गया, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त को किस तरह याद रखेंगे, यहाँ पर भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहता है, समुद्रगुप्त। ये सबके जबान पर होगा, ठीक है, सबके नेपाल पर होगा। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जो नेपाल है, नेपाल वो समुद्र से गुप्त है, माने अछूत है, समुद्र से टच नहीं किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लाला लाजपत राय, और यहाँ पर क्या है, लाला है तो यहाँ लाल इसको बोला गया, लाला लाजपत राय को लाल भी बुलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पाल, कौन है, बिपिन चंद्र पाल, इसमें पाल लगा हुआ है तो पाल बुलाया जाता है, सीधी सी बात है। बाल के नाम से कौन जानते हैं, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, पाल लाल बाल, जो भी रखिए, ठीक है। तो ये बाल, बाल से मतलब कौन हो जाएगा, बाल का अंदर तिल की, तो सीधा नाम ही में है। नेक्स्ट देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि कौन सी है, लाल बक्स। याद रखना है जितने भी धार्मिक जो दीन की किताबें होती हैं वो लाल बक्से में उनको रखा जाता है। ये आप देखे होंगे, कुरान को देखे होंगे, गीता को देखे होंगे, या बाइबल को देखे होंगे, लाल बॉक्स में क्या किया जाता है, बन गया जाता है, रखा जाता है। तो दीन की किताबें किसमें रखी जाती है, लाल बॉक्स में रखी जाती है। याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम लाल बक्स। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या, याद रखना है रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है, रक्त पिपासु इसका उपाधि है। तो आप लोग जानते करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, रक्त का प्यासा था, रक्त का, खून का प्यासा था। खून का प्यासा देखिएगा, जब दिल्ली से दौलताबाद लोगों को ले जा रहा था तो उसमें हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए। तो खून का प्यासा नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है, ये क्या था, खून का प्यासा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक खून का प्यासा था, मतलब रक्त पिपासु, जो रक्त को पीता हो, मर्डर करता हो, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखिए मिर्जा गालिब, और मिर्जा गालिब को किस तरह याद रखिएगा, तराने हिंद के नाम से, ठीक है, तराने हिंद, ये तराता था, गाता था, मिर्जा गालिब। गाना मतलब क्या होता है, तराना, तराने हिंद, गालिब क्या करेगा, गाएगा, ठीक है, तराएगा, मतलब तराना, गाना को तराना बोला जाता है। याद रखना है गालिब क्या करेगा, गाना गाएगा, तो तराने हिंद के नाम से रहता है। सूर्य सेन, ठीक है, आप याद रखिएगा
जो टीचर अच्छा है, जो मास्टर अच्छा है, वो सूर्य की तरह चमकेगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग चमक रहे हैं आज सूर्य की तरह, पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैले हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना है सूर्य सेन मतलब मास्टर दा। जो टीचर यानी मास्टर ठीक से पढ़ाएगा, अच्छा से पढ़ाएगा, लोगों को, बच्चों को अच्छे से समझाएगा, वो सूर्य की तरह पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैल जाएगा, उसकी प्रकाश पूरे विश्व में जाएगी। ठीक है, शेख अब्दुल्ला, देखिए यहाँ पर शेख है, यहाँ पर शेर है, तो शेख और शेर मैच कर रहा है, तो याद रखना शेख अब्दुल्ला मतलब क्या, शेरे कश्मीर। शेरे कश्मीर कौन है, शेख अब्दुल्ला, याद रहेगा, शेर यहाँ पर शेख। क्लियर। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। अगर एक बार में नहीं होता है तो इस वीडियो को 2 बार आप देख लीजिए, और जितना हो सके प्लीज करके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।